अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, ब्लड प्रेशर की बीमारी क्या होती है और इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये इंशाल्लाह आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग समझ सको कि इन अमलियात को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इनसे इस्तेफ़ादा कैसे लिया जाता है। बहुत से दोस्त, बहुत से बहन भाई मुझे कॉल करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं कि आपके नकूश हमें समझ नहीं आते, आपकी वीडियोस हमें समझ नहीं आते। और बहुत से बहन भाई मुझे मैसेज करते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं कि आपके नकूश हमने लिखे लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। उसकी वजह ये होती है कि आप वीडियो खोलते ही वापस उसे स्किप कर लेते हो, वीडियो गौर से और आखिर तक देखते नहीं, आधा वीडियो दरमियान में देखे वापस उसे छोड़ देते हैं, देखते नहीं। तो जब आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे आपको इस बारे में कुछ समझ नहीं आएगा। इसी तरह नाज़रीन किराम, इजाज़त की अपनी एक अहमियत होती है अमलियात के मैदान में। जब आप इजाज़त के साथ एक अमल स्टार्ट करोगे, इजाज़त के साथ, चाहे वो वजीफ़ा हो, चाहे ज़िक्र अस्कार हो, तावीज़ का लिखना हो या तलस्म का लिखना हो, उसमें एक अलग किस्म की फैज़ व बरकत शामिल हो जाती है और अल्लाह के फजल व करम से वो अमल उसी टाइम काम दिखा देता है। बग़ैर इजाज़त के अगर आप काम करोगे, चाहे वो वजीफ़ा हो, चाहे ज़िक्र अस्कार हो या तावीज़ व तलस्म का लिखना हो, उसमें कामयाबी मुमकिन नहीं होती। अगर वो कामयाब भी हो जाए तो वो तुक्के से हो जाता है। एक अमल आपका काम कर जाएगा और 100 अमल आपका काम नहीं करेगा। अक्सर दोस्त मुझे मैसेज और कॉल करते हैं कि आप अमलियात में तमाम तलस्म के और जितने भी नकूश है, जितने भी अमलियात है, सबका इजाज़त आम क्यों नहीं करते और इसमें इजाज़त की क्या ज़रूरत होती है। उसमें इजाज़त की ये ज़रूरत होती है कि जो शख्स फ़र्दन फ़र्द इजाज़त लेगा और मैं उसे इजाज़त दूंगा, इसका और आम इजाज़त का बहुत फ़र्क होता है। नाज़रीन किराम, जो भी वजीफ़ा करना हो, जो भी अमल करना हो, आप लोग इजाज़त के साथ अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह आप लोग कभी नाकाम नहीं होंगे। अमलियात इतना आसान अमल नहीं, इतना आसान काम नहीं जितना लोगों ने इसको बनाया है। अगर आप लोग तरीके से करोगे, आप लोग बेहतरीन तरीके से करोगे, चाहे वो आप आमिल हो, चाहे आप आमिल नहीं हो, आप लोग सिर्फ एक काम निकालना चाहते हो या आपका एक ही मकसद हो, वो निकालना चाहते हो, आप लोग तरीके से काम करें, इंशाअल्लाह आप लोग कभी नाकाम नहीं होंगे। आप लोग अमलियात में साथ का भी ख्याल रखें, बखूर का भी ख्याल रखें, सदक़ात का भी ख्याल रखें, ज़िक्र अस्कार का एहतमाम भी किया करें आप लोग। फिर अमलियात में आप लोग कभी नाकाम नहीं होंगे। अगर आप आमिल हो, आप चिल्लाकशी करोगे तो आपको ज़्यादा ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप आमिल नहीं हो तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो चंद शराइत है, 2 3 4 शराइत है, आप इन्हें पूरा करें। आप इन नकूश और तलस्मात से बेहतरीन इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हो। नाज़रीन इकराम, ये नक्श जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये नक्श ब्लड प्रेशर के लिए है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ और ब्लड प्रेशर का मरज़ आजकल इतने ज़्यादा है कि हर दूसरा तीसरा शख्स ब्लड प्रेशर के मरज़ में मुब्तला है। ब्लड प्रेशर का मरज़ जिस्मानी भी होता है, दिल के अमराज से भी होता है। ब्लड प्रेशर का मरज़ जिन्नाती और काला जादू से भी होता है। नाज़रीन किराम, आप लोगों ने नोट किया होगा, जिस शख्स पे काला जादू किया गया हो और वो बीमारियों में मुब्तला हो, वो बंदिशों में मुब्तला हो, उस शख्स का ब्लड प्रेशर या तो ज़्यादा हाई होता है या लो होता है। या जिस शख्स पे जिन्नात मुसल्लत हो, उस शख्स का ब्लड प्रेशर कभी नॉर्मल नहीं होता। जिस शख्स पे जिन्नात मुसल्लत हो, चाहे वो काला जादू की वजह से हो, चाहे वो बंदिश की वजह से हो,
چاہے شیاطین مسلط ہو اس شخص پہ، اس شخص کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے۔ غصہ، ٹینشن، وسواس اور بلڈ پریشر ہر اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بیماری ہر اس شخص کے ساتھ ہوتی ہے جس شخص پہ جنات مسلط ہو۔ ناظرین اکرام، بلڈ پریشر کو ختم کرنے کے لیے یا بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے کے لیے یہ نقش بہت بہترین اور طاقتور نقش ہے۔ اس نقش کو آپ لوگ کسی بھی ٹائم لکھ سکتے ہو، اور اس نقش کا فائدہ یہ ہے کہ اس نقش کو آپ اپنے لیے بھی لکھ سکتے ہو، اپنے گھر میں ماں باپ بہن بھائی کے لیے بھی لکھ سکتے ہو، یا اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ہمسایہ میں، کسی بھی شخص کے لیے آپ اس نقش کو لکھ سکتے ہو۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بہت بہترین اور طاقتور نقش ہے۔ ایک عدد نقش آپ نے لکھ کے اپنے گلے میں ڈال دینی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 6 عدد نقش الگ سے لکھ کے ہر 3 دن کے بعد آپ لوگوں نے مسلسل پینا ہے۔ جب آپ 6 عدد نقش لکھو گے اور آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہوگا تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کے بعد 12 عدد نقش الگ سے لکھیں۔ اسی طریقے سے 6 دن کے بعد آپ لوگوں نے پانی میں ہر نقش ڈال کے پینا ہے۔ اجازت کے ساتھ استعمال کیجیے گا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ نقش آپ لوگوں کو بہت فائدہ دے گا۔ اگر آپ لوگوں کو اجازت کی ضرورت ہو تو کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا بھرپور اور بہترین طریقے سے رہنمائی کرتا رہوں گا۔ ناظرین اکرام، اپنے رائے سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ نقوش یا یہ طلسمات کیسے لگے، اور آپ لوگ اس سے استفادہ بھی حاصل کر رہے ہو۔ آپ لوگوں کو یہ نقوش کیسے لگے؟ ناظرین کرام، اگر ان نقوش سے آپ لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہو تو ان نقوش کو آپ لوگ اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، فیس بک کے اکاؤنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر ان نقوش کو دوسرے ہمارے مصیبت زدہ بہن بھائی دے کے اس سے استفادہ حاصل کرے تو اس کار خیر میں، اس صدقہ جاریہ میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا۔ ہم بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔